Everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today we are going to start our third chapter, that is democracy and diversity. फर्स्ट चैप्टर में आपको पावर शेयरिंग और सेकेंड चैप्टर में फेडरलिज्म के बारे में बताया गया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स. आप लोग उन दो चैप्टर्स को जितने बार हो सके उतने बार रिवाइज करो और एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करो, एंड दोज टू चैप्टर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर बोर्ड सिलेबस. और ये जो चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा बिकॉज इट्स रिलेटेड टू आवर सोसाइटी. आप इसको अपनी सोसाइटी से लिंक कर सकते हो. बट जब आप एनसीईआरटी से इस चीज़ को स्टडी करोगे तो यू विल नॉट गेट एन आइडिया कि आपको पढ़ना क्या है और किस तरह से प्रोसीड करना है. देयरफॉर अगेन माई रिक्वेस्ट कि आप लोग पेपर और पेन को साथ में लेके बैठो, एंड वाट एवर थिंग्स आई एम रिसाइटिंग यू प्लीज़ नोट डाउन वन बाय वन, एंड आई विल टेल यू कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है, ताकि आपको कम्प्लीटली एक आइडिया आ जाएगा इस चैप्टर का. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. If you want to know about democracy, I have already made a video in my video, that is अब मैंने बेसिक्स ऑफ पॉलिटी बताया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है और व्हाट आर द फीचर्स. तो आप वहाँ से देख सकते हो. इफ़ यू गो टू माई चैनल यू विल फाइंड द वीडियो ऑफ बेसिक्स ऑफ पॉलिटी अबाउट डेमोक्रेसी. सिंपली इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से डेमोक्रेसी क्या होता है आप समझो. देयर इज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. अलग अलग पार्टीज़ होते हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अलग अलग हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं. वो एक दूसरे का कॉम्पिटिशन करती है, एंड पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है, दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेसिकली डेमोक्रेसी. तो ये है डेमोक्रेसी. एंड सेकेंड टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी आपको पता है कि विविधताएँ. विविधताओं का मतलब होता है सोशल डिफरेंसेस. तो बेसिकली आपको इस चैप्टर्स में सोशल डिफरेंस को समझना है. यू ऑलरेडी नो कि व्हाट आर द डिफरेंट सोशल डिफरेंसेस. ये समाज में जो विविधताएं हुई है वो होने वाली है, वो कहीं भी जाने वाली नहीं है, वो समाज में रहने वाली है. बट प्रॉब्लम क्या है कि ये सोशल डिफरेंस सोशल डिवीज़न में ना कन्वर्ट होना हो जाए. इट मीन्स देर आर टू टॉपिक, वन इज सोशल डिफरेंस, सेकेंड इज सोशल डिवीज़न. सोशल डिफरेंस मीन्स जो आपस के हमारी विविधताएं हैं, जो डिफरेंसेज हैं, वो रहने वाली है, वो कहीं जाने वाला नहीं है. जब ये इट लीड्स टू सोशल डिवीज़न देन इट विल कन्वर्ट इनटू कन्फ्लिक्ट्स. आपस में दंगे होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वायलेंस होगा. तो यही चीज़ है कि इस चैप्टर्स में आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन कौन से तरह के सोशल डिफरेंसेज हैं समाज में, और वहाँ से क्या क्या डिफरेंसेस, वो वहाँ से क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, वहाँ से किस किस ये हमारे देश के लिए वो किस तरह से वो उसका रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हमारे देश को डिसएडवांटेज हो रहा है, और ये डेमोक्रेसी का क्या रोल है उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने में या डिवीज़न को करने में. जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनकी वजह से ही जो हमारे सोशल डिफरेंसेज वो सोशल डिवीज़न में कन्वर्ट होते हैं, और ना सिर्फ उनका दोष है, उसमें हमारा भी दोष है. तो ये सभी बातों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस. और आपको अगर आप इससे पढ़ोगे बुक से तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है या और क्या छोड़ना है. तो ध्यान से इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो. तो पहले सोशल डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी, व्हाट कैन बी द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दैट, और उसका ओरिजिन क्या होता है, वो सोशल डिफरेंसेस कहाँ से कहाँ से आते हैं, उस सोशल डिफरेंसेस से सोशल डिवीज़न का फॉर्म कैसे कन्वर्ट हो जाता है, और हमें क्या करना चाहिए. ये सभी बातों को हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले यू ट्राई टू नो अबाउट सम डायमेंशंस. आप लोगों को बहुत कुछ पता है कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ए सोशल डिफरेंसेस, बट आई विल रिसाइट वन बाय वन, यू कैन नोट डाउन. फर्स्ट वी हैव रेस. अलग अलग वंश होते हैं, कोई वाइट है, कोई ब्लैक है. अमेरिका में ज़्यादातर वाइट और ब्लैक रेस चलता है. तो दिस कैन बी द डायमेंशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस. ये होने ही वाला है, रेस कोई वाइट कोई ब्लैक होने ही वाला है. सेकेंड इज एथनिसिटी. एथनिसिटी में क्या होता है कि हमारा परिधान, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, ये डिफरेंस होने वाला है. हमारा एक पहनावा परिधान होगा, हमारा अलग रहन सहन होगा, दूसरे लोगों का अलग रहन सहन होगा. तो दिस कैन बी द सोशल डिफरेंस. थर्ड इज द जेंडर. जेंडर देयर कैन बी सोशल डिफरेंस, कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा. तो ये नॉर्मल ये रहने वाले हैं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सोशल डिफरेंसेस, वो किस किस फॉर्म में रह सकते हैं. बाद में हम लोग बात करेंगे कि उसका ओरिजिन क्या है और उसका डिवीज़न के
डिवीजन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कब स्टार्ट हो जाता है? तो 3 आई हैव टोल्ड। सेकेंड इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इट मीन्स कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन मेल के प्रति भी कुछ हमारे समाज में मेल के प्रति भी आजकल अट्रैक्शन होने लगा है। मोस्टली मेल का फीमेल, जिसको कि स्ट्रेट बोलते हैं, मेल का फीमेल के लिए होता है अट्रैक्शन, फीमेल का मेल के लिए, अपोजिट सेक्स में होता है उसका ओरिएंटेशन। बट आजकल फीमेल का फीमेल से भी और मेल का मेल से भी होने लगा है। तो दिस इज द सोशल ओरिएंटेशंस। इसमें कुछ हथप्रभ वाली कोई बात नहीं है। दिस विल बी देयर। दिस ऑल आर द डिफरेंसेज व्हिच आर एक्चुअली इन द सोसाइटी। हाउ वी आर रिएक्टिंग टू इट, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन इज आवर इकोनॉमिक स्टेटस। कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, इट्स नॉर्मल। हमारे एज ऑब्वियसली है कि कोई किसी का एज कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तो दिस कैन बी द सोशल डिफरेंस। देन वी हैव फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी में क्या है, कोई ज़्यादा एबल होगा, कोई कम होगा, कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई कम होता है। इट कैन बी देयर, इट विल बी देयर। सो दीज आर द डायमेंशंस। और है रिलीजियस बिलीव्स। किसी को गॉड के ऊपर विश्वास है, किसी को गॉड के ऊपर विश्वास नहीं है। कोई हिंदू में बिलीव करता है, कोई मुस्लिम्स में बिलीव करता है, कोई क्रिश्चियंस में क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है। तो दीज ऑल आर द रिलीजियस बिलीव्स। देन वी हैव पॉलिटिकल बिलीव्स ऑल्सो। पॉलिटिकल बिलीव्स कोई उसके आइडियोलॉजी के ऊपर, सम बिलीव्स इन बीजेपी, सम विल हैव ए बिलीव इन कांग्रेस, सम विल बिलीव हैव इन देयर रीजनल पार्टी लाइक जदयू, आम आदमी पार्टी, डीएमके, एआईडीएमके, जेडीएस। ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है। तो आपके आइडियोलॉजीज के बेसिस पर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज पे बिलीव कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ए सोशल डिफरेंसेज। तो सोशल डिफरेंस जो है ये सभी समाज में है और रहने वाला है। बट ये चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। का मतलब क्या है कि ये सभी सोशल डिफरेंसेस रहने वाले हैं, बट डेमोक्रेसी का क्या रोल है उसमें, पॉलिटिकल लीडर्स का क्या रोल है उसमें, वो सोशल डिफरेंस से सोशल डिवीजन तक कैसे पहुंच जाता है, दिस वी आर स्टडी इन दिस चैप्टर। सो लेट्स, तो आपके इस चैप्टर में जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में केस स्टडी था, देयर इज अ केस स्टडी अबाउट मैक्सिको ओलंपिक्स। आई विल टेल यू इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में 2 ब्लैक अमेरिकन्स थे, उसने आवाज़ उठाया था। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये ब्लैक और वाइट से डिस्क्रिमिनेशन क्यों क्रिएट होता है, तब हम लोग इस केस स्टडी को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो मेन थिंग इज कि व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ दिस सोशल डिफरेंसेस। इस सोशल डिफरेंस का ओरिजिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर कैन बी ए क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट ओरिजिन्स ऑफ दिस सोशल डिफरेंसेज। इट मीन्स जो भी मैंने आपको डायमेंशंस बताए हैं वो किस तरह से समाज में आती है, और वो आने वाला है, वो कहीं जाने वाला, वो रहने ही वाला है समाज में, बट समझना पड़ेगा कि उसका बेसिस क्या है। तो थ्रू योर बुक्स यू वांट एबल टू अंडरस्टैंड। मैं आपको पॉइंट वाइज बोलता हूँ। द फर्स्ट बेसिस इज योर बर्थ। बर्थ के बेसिस पे ये डिफरेंसेस आता है। बर्थ के बेसिस पर क्यों आता है, अगर मैं इसको बर्थ को मानूं तो बर्थ के बेसिस पे डिफरेंसेस किस किस बेसिस पर है कि जब आप पैदा लेते हो तो आपका कोई चॉइस नहीं होता है इसमें। आपको भगवान ने जहाँ पैदा किया वहीं आप पैदा होने वाले हो, बट वहाँ से कुछ डिफरेंसेस समाज में आ रहे हैं। एंड आई विल टेल कि ड्यू टू दिस डिफरेंसेस कहाँ वहाँ से डिवीजन और डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट होता है, उसको भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया आ जाए कि ये सोशल डिफरेंसेज है और वहाँ से कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन में। जब आप पैदा लेते हो तो सम सोशल डिफरेंसेस कम्स विथ यू। कैसे लेते हो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल योर रिलीजन्स। आप जब पैदा लेते हो तो आप या तो हिंदू फैमिली में या मुस्लिम्स या क्रिश्चियन या सिख या अदर्स फैमिली में आप पैदा लोगे, तो ये सोशल डिफरेंस है कि आप अलग रिलीजन के हो। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन्स, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, तो ये एक दूसरे के प्रति वहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। सेकेंड, आप अगर बर्थ लिए हो तो आपका जेंडर अलग हो सकता है, आप चाहे तो मेल हो जो होगे या फीमेल होगे। और आपको पता है कि आवर इंडिया इज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, स्टिल लिटल बिट फेमिनिज्म हैव कम इनटू एक्शन, बट स्टिल जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी और डिस्क्रिमिनेशन वहीं शुरू होता है। मेल है तो मेल को अलग नज़र से देखा जाता है, फीमेल को अलग नज़र से देखा जाता है। घर में जब नया बच्चा पैदा होने वाला होता है तो ऑल बिलीव कि फीमेल नहीं होना चाहिए, मेल होना चाहिए। मोस्टली जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट ऑल। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि ये सोशल डिफरेंस जो है वो सोशल डिवीजन में कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा। बट सिंपली कोई भी जेंडर है वो बर्थ से ही होने वाला है। थर्ड है कास्ट। कास्ट में भी आजकल अगर आप हिंदू में भी पैदा लिए हो तो हिंदू में भी अलग अलग कास्ट है, हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है।
तो वहाँ से भी डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है, जो कि बर्थ से ही आ रहा है, आपका कोई चॉइस नहीं है इसमें। आप अगर किसी ब्राह्मण फैमिली में पैदा लिए हो या किसी दलित फैमिली में लिए हो, इसमें आपका दोष नहीं है, आपने वहाँ पैदा लिया, तो ये डिफरेंसेस आने वाला है, जो कि होने ही वाला है हमेशा, बट इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। देन वी हैव फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो, इट मीन्स कोई लंबा हो जाता है, कोई शॉर्ट हाइट हो जाता है, किसी के अंदर ज़्यादा एबिलिटी है, किसी के अंदर कम एबिलिटी है, और कम्प्लेक्शंस के बेसिस पे कोई वाइट है, कोई ब्लैक है। तो यू अंडरस्टूड कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस बर्थ हाउ सोशल डिफरेंसेस कम। तो फर्स्ट बेसिस इज बर्थ, सेकेंड बेसिस इज चॉइस, पर्सनल चॉइस, आई कैन टेल यू। जो आप नोट, इट्स नॉट प्रियंका चोपड़ा, इट्स पर्सनल चॉइस। पर्सनल चॉइस में क्या है कि आप जब आप बर्थ लेकर के आप जब बड़े होते हो, तब आपके पर्सनल चॉइस के बेसिस पे डिफरेंसेस समाज में आती है, और वो डिफरेंसेस से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। कैसा? पहला चॉइस क्या है कि आपका एक्यूपेशन, आप क्या एक्यूपेशन, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर्स, कोई टीचर, कोई एस्ट्रोनॉट्स, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे एक्यूपेशंस हैं। अब उस एक्यूपेशन में क्या है, डॉक्टर ये समझने लग जाए कि वी आर बेटर देन इंजीनियर्स, इंजीनियर समझने लग जाए कि वी आर बेटर देन डॉक्टर्स, टीचर समझने लग जाए कि वी आर बेटर देन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, then from there only this discrimination will start. So this discrimination has come due to difference of occupation, और ये हमारा पर्सनल चॉइस है, क्योंकि हम बड़े होने के बाद वो सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड आवर चॉइस विल बी आवर रिलीजियस बिलीव्स। कई लोग हिंदू, आप रिलीजियस बिलीव्स, आप रिलीजन में पैदा तो लिए हो, लेकिन आपका बिलीव्स मैटर करता है कि आप गॉड को मानते हो, गॉड को नहीं मानते हो। कई लोग क्या होता है, हिंदू पहले से हैं, बाद में वो क्रिश्चियनिटी को में कन्वर्ट हो जाते हैं, मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे चेंज देयर रिलीजन्स, क्योंकि उनका वैसा चॉइस है कि मैं उस रिलीजन्स में कंफर्टेबल हूँ। तो फ्रॉम देयर दिस डिफरेंसेज स्टार्ट्स। देन थर्ड, पर्सनल चॉइस विल फ्रॉम सब्जेक्ट ऑल्सो, आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो, इट्स आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, और ये हमारे समाज में है और आपको समझ में भी आएगा। सब्जेक्ट्स के बेसिस पे भी स्टार्ट होता है डिवीजन, फर्स्ट डिफरेंस स्टार्ट, और डिफरेंस से फिर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है। कोई साइंस लेता है, कोई इकोनॉमिक्स लेता है, कोई हिस्ट्री लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई अदर सब्जेक्ट्स लेता है, तो आपको पता है कि फ्रॉम देयर डिफरेंस विल स्टार्ट। बट आपको पता है जो साइंस लेने वाले होते हैं अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कि वी आर बेटर देन अदर सब्जेक्ट्स। फ्रॉम देयर वाज डिफरेंस, बट this difference has been converted into now discrimination. So that's why I told you कि बर्थ के बेसिस पर वो आपको मैंने सभी बताया, पर्सनल चॉइस के बेसिस पर सब्जेक्ट अलग अलग ले लिया, एक्यूपेशन अलग हो गया, रिलीजियस बिलीव्स हो गया, और तो और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके बेसिस पे भी डिफरेंसेज है। किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को स्टडी पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है। तो फ्रॉम देयर ऑल्सो सोशल डिफरेंस विल कम, बट दिस सोशल डिफरेंस विल कन्वर्ट इनटू डिस्क्रिमिनेशन। जो सिंगर्स होते हैं उनको अपना सिंगिंग बहुत पसंद होता है, जो डांसर होता है उनको अपना डांस बहुत पसंद होता है। तो दीज आर द सोशल डिफरेंसेज विच विल बी ऑलवेज इन द सोसाइटी, बट दिस सोशल डिफरेंस can be converted into, this can leads to social division, but it's not necessary कि वो convert हो ही, but it converts sometimes। आपको पता है कि इन डिफरेंसेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, एक दूसरे को लड़ाई मार करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं मैं सुपीरियर हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये डिफरेंसेज है समाज में, लेकिन ये डिफरेंसेज एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती है धीरे धीरे, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हो ही। जैसे कि आपको जब मैं केस स्टडी पढ़ाऊंगा उसमें क्या था कि जो दो ब्लैक यूएसए के थे उसने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में आवाज़ उठाया, बट एक उसमें ऑस्ट्रेलियन भी था जो कि वाइट था, बट ही हैज सपोर्टेड, सी हियर, दोनों का अलग अलग कम्युनिटी है, उनका रेस अलग, एक ब्लैक है एक वाइट है, बट उसने सपोर्ट किया उसको। सो सी हियर दैट ही हैज सपोर्टेड, इट मीन्स दैट सोशल डिफरेंस होने के बावजूद भी वो डिवीजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, दे हैव सपोर्टेड, ये एक पॉजिटिव वे में हुआ। तो दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दिस सोशल डिफरेंसेस की वजह से एक पॉजिटिविटी भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा किस किस बात पे, वो हम लोग पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ आएगा। जैसे कि आप क्रिकेट शायद आप लोगों को बहुत पसंद होगा, इंडियन टीम की बात करो, इंडियन टीम में सचिन तेंदुलकर थे, विराट कोहली अभी है, महेंद्र सिंह धोनी है, उस टाइम पे इरफान पठान खेलते थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारे देश के कैप्टन्स थे। तो अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ क्रिकेट खेलते थे, बट यूनिटी था उनके बीच। एज ए इंडियंस हमें इंडिया को जिताना है,
तो देयर वाज सोशल डिफरेंसेस ड्यू टू देयर रिलीजन्स, बट दैट सोशल डिफरेंस हैज़ नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू सोशल डिवीजन, रैदर एक पॉजिटिविटी है उनके बीच में। तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो डिफरेंट होती है डिपेंड अपॉन द कंटेस्ट, कि कौन से कंटेस्ट में हम लोग खड़े हैं, तो आवर आइडेंटिटी आर डिफरेंट्स। तो जो भी हमारा सोशल डिफरेंस है वो एक्योमोडेट होना चाहिए, ना कि वो किसी कन्फ्लिक्ट में या किसी टेंशन्स में या किसी डिवीजन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो आई थिंक दैट यू हैव बीन अंडरस्टूड कि व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ दिस सोशल डिफरेंस। बर्थ के बेसिस पे भी हो सकता है और एक पर्सनल चॉइस के बेसिस पे भी हो सकता है। अब ये सोशल डिफरेंसेस जो कन्वर्ट हुआ है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ओवरलैपिंग तरह के और एक क्रॉस कटिंग तरह के हो सकते हैं। जब आप इसको पढ़ोगे तो समझ कुछ नहीं आएगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब आपको मैं अच्छे से डिटेल बता रहा हूँ तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये सोशल डिफरेंसेस जो है वो ओवरलैपिंग नेचर के भी होंगे और क्रॉस कटिंग नेचर के भी हो सकते हैं। इट्स नेम इज फ्रॉम क्लियर। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब एक तरह का सोशल डिफरेंस पहले से है ही, बट दूसरा टाइप का एक डिफरेंस और आ जाए, ओवरलैप कर जाए उसके बीच में। देर इज वन डिफरेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड अनदर सोशल डिफरेंस विल कम ओवरलैप टू दैट डिफरेंसेस, then this overlapping will occurs and it's very dangerous. It can leads to division and tensions. आपको मैं एग्जाम्पल्स कई सारे दूंगा ओवरलैपिंग तरह के डिफरेंस का क्या मतलब है। आपको पहले कहावत पता होगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों के पास पैसे थोड़े कम है, लोग गरीब हो रहे हैं। तो एक तो गरीबी है और दूसरा आटा गीला होना। एक तो हमारे पास गरीब हैं ही, अभी गरीबी चल ही रहा है, ऊपर से आटा गीला हो गया, एक मुहावरा है। सेकेंड है सोने पे सुहागा, लेकिन रिवर्स में निगेटिव आप इसको सोचो कि पहले से एक प्रॉब्लम है ही, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आ गया तो वो ओवरलैपिंग हो गया, इसकी वजह से ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है। और क्रॉस कटिंग में इसका उल्टा होता है कि पहले से डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट से वो कम हो रहा है, तो दैट इज क्रॉस कटिंग। इट मीन्स दैट क्रॉस कटिंग इज अ बेटर सोशल डिफरेंस बिकॉज दैट इज ईजियर टू एकोमोडेट। लेकिन जो ओवरलैपिंग होता है वो सोशल डिवीजन और टेंशंस को क्रिएट करता है। मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ सो दैट ए कंप्लीट पिक्चर विल कम इन टू योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में आपको बताया था कि वहाँ ब्लैक और वाइट का बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन चलता है। तो वहाँ पर कोई कुछ ब्लैक है और कुछ वाइट है। जो ब्लैक लोग होते हैं एक्चुअली वो स्लेवरी है, उनको स्लेव बना के लाया गया था और वही लोग हैं वहाँ पर। और उनके साथ सोचो, एक तो स्लेव बना के लाया और उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशंस भी होता रहे, वो देखो ब्लैक है करके वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको। तो एक तो ब्लैक और वाइट है, उनके बीच सोशल डिफरेंस है ड्यू टू देयर रेस, वो ब्लैक है और वो वाइट है। उसके अलावा अगर ब्लैक जो है वो पुअर हो जाए और जो वाइट है वो रिच हो जाए, भैया एक तो पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन है कि ब्लैक और वाइट है, वो डिफरेंस है उनके बीच का, और दूसरा वो एक तो ब्लैक और पुअर हो गया और वाइट और रिच हो गया, और डिफरेंसेस बढ़ जाएगा। ये तो एक डोमिनेंस जो वाइट लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर फील करने लगेंगे, वो दबाने की कोशिश करेंगे उनको, क्योंकि एक तो उनका रेशियल ही वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, दूसरा अमीर भी हो गए हैं और वो दबाएंगे उनको। क्लियर है कॉन्सेप्ट ना, क्लियर है एग्जाम्पल ना। अपने सोसाइटी का एग्जाम्पल ले लो, हायर कास्ट के लोग होते हैं जैसे ब्राह्मण हैं, राजपूत्स हैं, और दूसरा एक ले लो लोअर कास्ट का दलित। अभी उनके बीच का कम्युनिटी डिफरेंस तो है ही, जो हायर कास्ट के वो अपने आप को बहुत ही हायर मानते हैं और जो दलित हैं उनको काफ़ी लोअर ग्रेड का मानते हैं। और अगर वो जो ब्राह्मण से या वो जो राजपूत है वो अगर अमीर हो जाए अगर संजोग से, और जो दलित है वो पुअर हो जाए समाज में, तब तो और हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। एक तो कम्युनिटी के बेसिस पे डिफरेंस था और दूसरा अमीरी और गरीबी की बेसिस पे भी आ गया। तो क्या हो गया, गरीबी में आटा जो है वो गीला हो गया। तो दैट इज ओवरलैपिंग। आई थिंक इट्स गेटिंग क्लियर। आपके बुक्स में भी एग्जांपल है नॉर्दर्न आइलैंड का। ये नॉर्दर्न आइलैंड का एग्जांपल बहुत बार आएगा, तो याद रखो। ये नॉर्दर्न आइलैंड जो होता है वो एक्चुअली वहाँ क्रिश्चियनिटी है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी दो समुदाय, एक तो कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। इनके बीच का बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं पता है, बट सिंपली मुझे क्या पता है कि प्रोटेस्टेंट विल बिलीव इन बाइबल ओनली, बट जो कैथोलिक होते हैं वो बाइबल्स के अलावा कुछ चर्च वगैरह में बिलीव करते हैं। बट आप सिंपली समझो ये दो समुदाय हैं, इनके बीच डिफरेंस होता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का नॉर्दर्न आइलैंड में। नीदरलैंड में भी ऐसा ही है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्रॉस कटिंग में वो है एग्जाम्पल। तो अभी क्या है कि नॉर्दर्न आइलैंड में एक तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, और इनके बीच डिफरेंस तो होगा ही, वो एक दूसरे के बीच सोशल डिफरेंस है। लेकिन अगर कैथोलिक जो होते हैं वो जनरली पुअर होते हैं और जो प्रोटेस्टेंट है वो जनरली रिच होते हैं। तो एक तो उनके बीच का सोशल डिफरेंस था, और दूसरा ये अमीरी और गरीबी आके उसके रिलीजन का डिफरेंस था ही, एक क्लास का भी डिफरेंस हो गया है। तो अमीरी और गरीबी दोनों डिफरेंस हो गया, दोनों ओवरलैप कर गया है।
आई थिंक दैट इट्स ओवरलैपिंग टाइप ऑफ डिफरेंस इज क्लियर। इसकी वजह से सोशल टेंशंस और सोशल डिवीजन ज़्यादा होता है, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस अर्लियर ऑन, और उसके अलावा भी एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इज वेरी वेरी डेंजरस। बट क्रॉस कटिंग को हम समझेंगे कि एक डिफरेंस है पहले से, बट इट्स कट बाय अनदर डिफरेंस, सो डैट इसका नेट रिजल्टेंट जो है, जो फिजिक्स में बताया था मैंने आपको, नेट रिजल्टेंट थोड़ा कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल मैं ओवरलैपिंग का क्रॉस कटिंग से बताता हूँ। सपोज यूएसए में आपको बताया कि ब्लैक और वाइट के बीच में डिफरेंस है, बट अगर जो ब्लैक लोग हैं वो अमीर हो जाए और जो वाइट लोग हैं वो गरीब हो जाए, अब क्या होगा? अब डिफरेंस विल बी लिटिल बिट लेसर। क्यों? क्योंकि जो व्हाइट लोग हैं अपने आप को रेशियल सुपीरियर तो मानते हैं, बट भैया आप पुअर हो अब और वो अमीर है, तो जो इकोनॉमिक बेसिस पे डिफरेंस होना था वो थोड़ा कम हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। दूसरा, हमारे समाज में जैसे कि हायर कास्ट में है, जो कि आपको पता है हायर कास्ट अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, बट आजकल गरीब ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस वहाँ पर कम होगा। अगर हायर कास्ट वाले पुअर हो जाए और जो दलित है वो काफ़ी अमीर हो जाए, तो दिस डिफरेंस विल बी लेसर, क्योंकि पहले से उनके बीच थोड़ा डिफरेंस तो है ड्यू टू देयर कम्युनिटी, ड्यू टू देयर रिलीजन, बट ड्यू टू अमीरी और गरीबी, ड्यू टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस, दिस डिफरेंस विल बी लेसर। सेम जैसा नॉर्दर्न आयरलैंड में केस बताया था, नीदरलैंड का केस एग्जांपल लेता हूँ मैं, वहाँ पर भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, लेकिन जो कैथोलिक होते हैं, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड में सिर्फ वो पुअर होते थे, लेकिन वहाँ पर चांसेस क्या है कि जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है वो इक्वली है, वो पुअर भी हो सकते हैं और रिच भी हो सकते हैं। तो सपोज एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच, उनके बीच सोशल डिफरेंस है ड्यू टू देयर कम्युनिटी, ड्यू टू देयर रिलीजन, बट अगर जो अमीर कैथोलिक है और गरीब प्रोटेस्टेंट है उनके बीच डिफरेंस थोड़ा कम होगा, क्योंकि आप समुदाय की बेसिस पर आप किसी को सुपीरियर और किसी को इन्फीरियर मानते हो। बट अगर आपके बीच का एक ऐसा डिफरेंस आ जाए जो कि उसको थोड़ा कम कर दे, कट कर दे, तो वो क्रॉस कटिंग है। आई थिंक दैट इट्स वेरी क्लियर। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग, एंड आई अंडरस्टूड कि आपको कंप्लीटली पिक्चर क्लियर हो गया है। ओवरलैपिंग से सोशल टेंशन और डिवीजन शुरू होता है, बट क्रॉस कटिंग की वजह से एकोमोडेशन होता है, ईजियर टू एकोमोडेट होता है वहाँ पर। चलो भैया ठीक है, आप अपने आप को सुपीरियर मानते हो, लेकिन आप थोड़ा गरीब हो, थोड़ा डाउन रहो, तो वो अच्छा होता है थोड़ा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आपको ओवरलैपिंग का एग्जांपल मैं आप इस समाज का मैं क्या बताऊं, जैसे कि आप गर्ल और बॉयज़ को ले लो, मेल और फीमेल को ले लो। फीमेल डिस्क्रिमिनेट शुरू से होता आया है, वहाँ मेल डोमिनेट सोसाइटी है शुरू से ही। बट कोई लड़की है, कोई फीमेल, अगर वो थोड़ी ब्लैक हो जाए और कलर में, तो वो अपने आप को और इन्फीरियर फील करती है, पता है आपको, बिकॉज ऑलरेडी फीमेल की वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन है उसको, और वो कलर में भी, क्योंकि कम्प्लेक्शंस बहुत मैटर करता है हमारे समाज में, ये पता नहीं क्यों करता है, बहुत बहुत जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं अपने आप को, तो अगर वो थोड़ी काली हो जाए, थोड़ा उसका कम्प्लेक्सिटी डाउन हो जाए। एक मूवी भी आई थी उजरा चमन या कोई एक मूवीज़ थी, वहाँ पर वो लड़की ब्लैक रहती है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है कि वो कितना इन्फीरियर फील करती है। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग दिस इज द ओवरलैपिंग, कि देयर इज अ डिफरेंसेस, एक और डिफरेंस आ गया जिससे कि और इन्फीरियरिटी आ गया उसको, तो इट्स वेरी बैड। ये बहुत ही बुरा चीज़ है। लेकिन क्रॉस कटिंग में ये एडवांटेज क्या है कि ऑलरेडी पहले से डिफरेंस है, बट बाद में क्या होता है कि उस डिफरेंसेस की वजह से कोई और डिफरेंस आया जिसने कि उसको क्या किया, क्रॉस कट किया, तो वो एडवांटेजियस है। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अब जब बुक से आप पढ़ोगे, कंप्लीट टकाटक आपको आइडिया आएगा और आपको बिल्कुल समझ आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। नाउ वी आर गोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू स्टडी, कि आपको मैंने बता दिया कि सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनका क्या क्या ओरिजिन होता है, क्या क्या बेसिस होते हैं, और दो टाइप्स के जो डिफरेंसेस है, जो ओवरलैपिंग नेचर क्या होता है, क्रॉस कटिंग नेचर क्या होता है। तो वी हैव स्टडीड। नाउ वी हैव टू, जो डेमोक्रेसी वहाँ पर था चैप्टर, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कि मैंने आपको बताया था कि सोशल डिवीजन सोसाइटी में ये रहने वाला है, कोई अमीर गरीब, जितने भी मैंने डायमेंशंस बताया था, बार बार मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, जितने भी डायमेंशंस मैंने समाज में बताया था वो है ऑलरेडी, बट ड्यू टू दिस पॉलिटिक्स, ड्यू टू पॉलिटियन लीडर्स एंड ड्यू टू अस ऑल्सो, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सोशल डिफरेंस जो है वो सोशल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन फैक्टर है बैड पॉलिटिक्स। तो डेमोक्रेसी इसीलिए लिंक किया गया उसको, डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स तो आने वाला ये डिफरेंसेस की वजह से, लेकिन उसका पॉजिटिविटी होना चाहिए, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जब भी बैड पॉलिटिक्स इंक्लूड हो जाएगा सोशल डिफरेंस में, जब वो मिंगल हो जाएगा आपस में,
तब वहाँ से सोसाइटी जो वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होना, वायलेंस स्टार्ट होता है, कई बार तो डिसइंटीग्रेशन तक होता है। आपको एग्जांपल तो जो इसका आउटकम्स जो है वो कई सारा है, आपको पता ही होगा ना ये डिफरेंस हमारे देश में खुद हुआ है 1947 में, व्हेन वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। वो हिंदू वाले इंडिया हिंदुस्तान दे दो और मुस्लिम्स वाले मुझे पाकिस्तान दे दो करके डिवाइड कर दिया हमारे देश को। दे हैव डिवाइडेड ड्यू टू देयर पॉलिटिक्स ओनली। तो कौन है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल? वो पॉलिटिक्स यहाँ पर बैड पॉलिटिक्स है यहाँ पर, जो कि सोशल डिफरेंस था हमारे रिलीजियस बेसिस पर, ये आपको समझ आ रहा होगा, बट इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू डिवीजन। नो, इंडिया एंड पाकिस्तान दो कंट्री बन चुका है, आप समझ लो इस चीज़ को। और भी आपको एग्जांपल देता हूँ, नॉर्दर्न आयरलैंड मैंने आपको बताया है कि कई बार ये आएगा, आपको पता है वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो समुदाय है। कैथोलिक जो है वो उसका पार्टी जो नेशनलिस्ट पार्टी है, और जो प्रोटेस्टेंट है वो यूनियनिस्ट पार्टी है। तो जो कैथोलिक है उनका डिमांड क्या है कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिल जाए, और जो प्रोटेस्टेंट है वो क्या, हम यूनाइटेड किंगडम में ही रहना चाहते हैं। तो अब क्या हुआ, इनके बीच का डिफरेंस है, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से क्या हुआ, कई बार सिविल वॉर हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन मिलिटेंट सभी किल्ड हुए हैं उसके बीच में, ये अपने अपने डिमांड को लेकर के। बाद में क्या हुआ कि 1998 में उनके बीच में थोड़ा ट्रीटी हो गया कि वहाँ जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट पार्टी जो कि कैथोलिक से रिलेटेड थी, वो आपस में एक क्या हुआ, अपने मिंगल होकर के इस डिफरेंस को ख़त्म किया। बट आपको एक एग्जांपल मैं दूंगा, यूगोस्लाविया का एक कंट्री हुआ करता था मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो है नहीं, क्योंकि ड्यू टू दिस पॉलिटिक्स वो क्या हुआ, 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में कन्वर्ट हो गया, वो डिसइंटीग्रेट कर गया। इंडिया का एग्जांपल है हमारे पास, तो 6 इंडिपेंडेंट कंट्री में डिसइंटीग्रेट हो गया, यूगोस्लाविया का नाम ही खत्म हो गया। तो ये आप देखो कि दिस बैड पॉलिटिक्स की वजह से हमारा सोशल डिफरेंस कन्वर्ट हो रहा है सोशल डिवीजन में। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एक और थीम देता हूँ, बाद में आपको मैं कंप्लीट जिस्ट बताऊँगा कि एक्चुअल में क्या है, कि क्यों क्या करना चाहिए एक्चुअल हमें, हमारा क्या रोल है उस चीज़ में, पॉलिटिक्स का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली 3 डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं, ये आपको क्वेश्चंस भी आएगा आपके बोर्ड्स में कि 3 डिटर्मिनेंट फैक्टर्स आउटकम्स हैं जो कि सोशल डिफरेंस को सोशल डिवीजन में कन्वर्ट कर देता है। 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर की वजह से ये जो सोशल डिफरेंसेज है वो सोशल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और सबसे पहला उसमें है परसेप्शन ऑफ द पीपल। क्या पहला फैक्टर है? परसेप्शन ऑफ द पीपल। क्यों? सपोज एग्जाम्पल हमारा इंडियंस, आपको अब खुद से समझ में आ जाएगा। सपोज वी आर इंडियंस, अब अगर हम इंडियंस हैं, हम अगर मान लें जैसे कि मैं कर्नाटका में रह रहा हूँ एंड आई टेल कि आई एम कन्नडिगाज, जो कन्नड़ा के लोग हैं आई एम कन्नडिगाज, मैं बिहार का हूँ तो आई एम बिहारी, जो महाराष्ट्र का है महाराष्ट्रियन, मैं दिल्ली का मैं दिल्हाइट्स। ये सभी जब भी ये स्टार्ट हो जाएगा तो इस परसेप्शन की वजह से क्या होता है, ये पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना वो फ़ायदा लेते हैं इनका। मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉलिटिक्स जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है चीज़ों को, हमारे समाज को बांट देती है। हम नहीं बंटना चाहते हैं, बट ड्यू टू दिस पॉलिटिक्स वी आर गेटिंग डिवाइडेड। तो हमारा परसेप्शंस एज ए इंडियन अगर आप इसको परसीव करोगे तो वी कैन बी ए स्ट्रॉन्ग, हमें कोई हिला नहीं सकती है। आपको पता है बेल्जियम में ना कितने प्रॉब्लम्स थे, वहाँ पे डच स्पीकर्स थे, जर्मन स्पीकर्स थे, वहाँ पे बेल्जियम के खुद के स्पीकर्स थे, तो वो लोग आपस में कंट्री को उसने यूनाइट किया और वो आपस में आज भी स्ट्रॉन्ग है। तो डैट आई एम टेलिंग यू कि परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परसेप्शन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड फैक्टर इज डिमांड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज डिमांड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला पॉइंट है परसेप्शन ऑफ द पीपल, सेकेंड इज डिमांड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। डिमांड ऑफ द हियर यू कैन से डिमांड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ एनी कम्युनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो कुछ डिमांड अगर करती है कि सपोज किसी समुदाय को लेकर वो बात करती है कि ये समुदाय, ये हिंदू हैं, हम लोग इसके सपोर्टर हैं, इनको रिजर्वेशन दे दो, अभी जाट को लेके इनको रिजर्वेशन दे दो, कभी मराठीज को रिजर्वेशन दे दो, वो एक डिमांड करती है। दैट्स नॉट अ बैड थिंग, मैं आपको बताऊंगा ये बुरी चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर वो डिमांड नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करने वाले हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ द वे बाय विच वी कैन डिमांड आवर राइट्स। तो अब वो डिमांड करती है, बट वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में होना चाहिए। इससे अदर कम्युनिटीज़ के कॉस्ट पे आप वो काम ना करो ताकि वो समाज बट जाए।
तो डिमांड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपका घर है, मम्मी है, पापा है, दो भाई हो आप घर में। अब क्या हुआ, एक गेस्ट क्या हुआ, मिठाई का डब्बा लेके आया और डब्बा लेके रख दिया। अब क्या है, सपोज आप और आपका भाई जो है अपने आप को लीडर आप लोग एज्यूम कर लो, सपोज यू आर द पॉलिटिकल लीडर्स, और आपके जो घर में माँ बाप हैं उनको गवर्नमेंट कर लो। तो मैं आपको पहले थर्ड फैक्टर बता देता हूँ, तब मैं आपको इस एग्जाम्पल पे आऊँगा। तो पहला था परसेप्शन ऑफ द पीपल, सेकेंड डिपेंड करता है डिमांड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और थर्ड डिपेंड करता है गवर्नमेंट रिएक्शंस पे भी। तीसरा कि गवर्नमेंट का कैसा रिएक्शन है, इसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा कि वो सोशल डिफरेंसेस सोशल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब गवर्नमेंट रिएक्शंस आपको पता है, श्रीलंका का एग्जांपल हमने देखा है, देयर वर टू कम्युनिटीज, वन वाज सिन्हालास, अदर वाज तमिलियंस। गवर्नमेंट ने क्या किया, सिन्हाला को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, एंड रिजल्ट इज विथ इन फ्रंट ऑफ यू। वहाँ पे सिविल वार्स हुए, कई लोग कई दिन तक चलता रहा वो सिविल वार्स। तो उस सिविल वार्स की वजह से क्या हुआ कि किसको डिसएडवांटेज, वो कंट्री को डिसएडवांटेज हुआ, वहाँ के लोगों को डिसएडवांटेज हुआ। पॉलिटिकल पार्टी तो बदल जाएगी, आज एक पार्टी कोई दूसरी पार्टी आएगी, बट हम सभी लोगों को साथ में ही रहना है इसी समाज में। तो वी शुड थिंक अबाउट इट, हमारा परसेप्शंस इंडियन होना चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टी जो उनका डिमांड विद इन फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का रिएक्शंस होना चाहिए वो सपोर्टिव होना चाहिए सभी समुदाय को, वो किसी एक कम्युनिटी को लेके बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो आई विल टेल यू एग्जाम्पल। आपको मैंने बताया कि आपके घर में आपके माँ हैं, आपके पापा हैं, आप और आपका भाई हो, कोई एक गेस्ट आया मिठाई का डब्बा लेके, और वो क्या बोला, डब्बा ला के रख दिया। अब आपका बड़ा भाई है और आप हो, आप पॉलिटिकल पार्टी हो, बड़ा भाई क्या बोला कि मैं घर में बड़ा हूँ, पूरा का पूरा मिठाई मैं ही खाने वाला हूँ। आप सोचो, आप नेता लोग हो और एक नेता ने क्या डिमांड किया कि पूरा का पूरा मिठाई मुझे ही मिलना चाहिए क्योंकि मैं घर में बड़ा हूँ। तो दिस इज द डिमांड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये विद इन फ्रेमवर्क है क्या? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के बाहर है। अगर भाई आपके घर में दो भाई हैं तो आप क्यों खाओगे सभी, आप बड़े हो, इसका क्या मतलब है? तो दिस इज द डिमांड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है, आपको मैंने बताया कि सपोज आपके माँ और आपके पापा जो गवर्नमेंट है, अब पापा क्या किए, आके बोले हाँ हाँ ये घर में बड़ा है, सबके सब मिठाई यही खाएगा। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा रिएक्शन कर दिया तो क्या होने वाला है, छोटा भाई तो विद्रोह कर देगा, डिवीजन हो जाएगा समाज में, वहाँ घर में मतलब कलह हो जाएगा। तो दिस इज द गवर्नमेंट रिएक्शंस, कि गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्शन करते हैं। अगर पापा ने आके ये बोला नहीं नहीं तुम दो भाई हो, आपस में बांट के खा लो, ये थोड़ा बड़ा है, एक मिठाई ज़्यादा ले लो, बट आपस में बांट के खाओ, तो आप वो सिचुएशन से एक रिएक्शंस वो एनालाइज करो, और एक वो रियलाइज करो कि वो आके बोलता है नहीं नहीं ये बड़ा है, ये तो खाएगा ही खाएगा। तो यू कैन सी द डिफरेंस, ये डिमांड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आपका डिमांड और ये गवर्नमेंट का रिएक्शंस, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है आउटकम्स की कोई भी एक सोशल डिफरेंस डिवीजन में कैसे कन्वर्ट होगा। आपका एक क्वेश्चन भी है कि डिस्कस 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। वेरी क्लियर, और सोशल डिवीजन बिकम्स ए सोशल डिफरेंस बिकम ए सोशल डिवीजन, वेरी सिंपल। आप ये दोनों क्वेश्चंस तो इतने अच्छे से आप बता सकते हो कि 10 आउट ऑफ 10 यू विल गेट। तो मैं आप ये ख़त्म हो गया पूरा चैप्टर, मैं आपको एक कम्प्लीटली आपका एक जिस्ट बताता हूँ इस चैप्टर का, कि जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी। हमारे समाज में सोशल डिफरेंसेज हैं और ये रहने वाले हैं, डिफरेंट डायमेंशंस में ये रहने वाले, बट डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एकोमोडेट करते हो। जो आप कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो किसी भी कम्युनिटी के लिए अपने उसके ग्रीवेंस को रखती है, उसके प्रॉब्लम्स को रखती है, बट वो विद इन फ्रेमवर्क होना चाहिए, और सिर्फ रखना नहीं चाहिए, उसके लिए काम करो आप। जैसे कि हमारे देश में बीजेपी और कांग्रेस ये लड़ते रहते हैं, हम हिंदू के हम मुस्लिम्स के, अरे भैया आप हिंदू मुस्लिम्स मत करो, आप उसके लिए काम करो ना, ऑटोमेटिक लोगों को दिख जाएगा। आपको समाज को बांटने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझ आता है कि आप उनके लिए वर्क कर रहे हो, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देयर शुड बी पॉजिटिव एटीट्यूड, और हमारा भी बहुत बड़ा रोल है, हम अपने आप को अलग ना समझें, हम इंडियंस हैं, और हमारे समाज में चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग जाति हैं, अलग कास्ट हैं, सबको एक समझना चाहिए, हम लोग एक ही समाज के लोग हैं। ये सोशल डिफरेंसेस हमारे समाज में रहने वाले हैं, बट इट शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सोशल डिवीजन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज दिस ओनली। आई थिंक दैट कंप्लीट चैप्टर आपके माइंड में छप गया होगा। आप जब इस चीज़ को आप बुक से पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इन अ मैनर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। वो केस स्टडी क्या था कि मैक्सिको में ओलंपिक्स हो रहा था, वहाँ पर यूएसए के दो ब्लैक यूएसए हैं जो कि स्लेव्स मैंने बताया बेसिकली, वो ब्लैक लोगों ने सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज, आई थिंक दे हैव गॉट द मेडल।
उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वो स्मिथ करके और जॉन कार्लोस करके दो हैं ओलंपिक, जो कि 200 मीटर का रेस था, जो कि उसने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता। और एक वाइट अमेरिकन ऑस्ट्रेलियंस था, मैंने आपको बताया, पीटर नॉर्मन करके। तो ये क्या हुआ कि ये आप देख रहे हो पिक्चर में कि वो क्या किया इसने, ये खड़े हो गए स्टेज पे जब इन्होंने जीता ना, ऐसे मुट्ठी को ऊपर उठा के, और जूते भी नहीं पहने थे, सिर्फ सॉक्स थे, ब्लैक सॉक्स थे, और हाथ को ऐसे ऊपर उठा के ब्लैक पावर का इन्होंने ये किया कि हम लोग ब्लैक पावर हैं। और इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में आवाज़ उठाया, और जिसको कि सपोर्ट किया पीटर नॉर्मन ने। बट द क्वेश्चन कि ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में आप वो क्यों किया था कि इंटरनेशनली उनको इंटरनेशनली अटेंशन को पाने के लिए ऐसा किया गया कि ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे कंट्री में। ऑलरेडी वहाँ पर सिविल वॉर्स कुछ चल रहे थे, जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। उनके खिलाफ वो गए थे, वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उनको मिला और उन्होंने आवाज़ उठाया। बट रिजल्टेंट क्या हुआ उनका कि उनके मेडल्स को भी वापस ले लिया गया, और जो ऑस्ट्रेलियंस थे वो अगले साल उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया गया। तो दिस इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन कि स्पोर्ट्स ऐसा इंटरनेशनल इवेंट्स में आप ऐसा फाइट कर सकते हो या नहीं है, तो ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डेप्थ इन टू इट, बट द सिंपली थिंग ही कि डेमोक्रेसी में आप अपने सोशल डिफरेंसेज, अपने आपके समाज से, आपके कम्युनिटी से कुछ अगर डिफरेंसेज है तो आप उसको उठाओ, बट इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ अंडर द विद इन फ्रेमवर्क आप उस चीज़ को उठाओ। और विद इन आवर जो हमारा सोसाइटी, हमारा क्या रोल है कि हम आपस में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। डिफरेंसेज उसको हम लोग क्या करें, उस डिफरेंसेज को आप लोग क्रिएट मत करो कि वो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाए, उसको रोको। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक दैट एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। मैं आपको बताऊंगा इन सभी, जब मैं पॉलिटिक्स के लेक्चर खत्म कर लूँगा तो आपको बताऊंगा कि आपके बोर्ड के लिए आई थिंक 4 चैप्टर्स आर ओनली इन दिस बोर्ड इन दिस 10th, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटायर सिलेबस। मैं पहले आप सबको पढ़ो, मज़ा भी आएगा आपको, बट फाइनली आपको क्या करना है कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ ही पढ़ना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गुड बाय। और मैं आपको और भी लेक्चर्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग लाता रहूँगा। तो बाय बाय।